कोरोना वायरस का फिलहाल कोई वैक्सीन या दवा सामने नहीं आई है। भले ही दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे खोज में जुटे हुए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने का एक ही तरीका है, खुद का बचाव करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए दो शब्द बेहद अहम है, जिन्हें समझ लेना सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। ये शब्द है क्वारंटाइन और आइसोलेशन। क्वारंटाइन शब्द जो है वो आइसोलेशन से बिल्कुल ही अलग है। क्वारंटाइन शब्द इटालियन और फ्रेंच दोनों भाषा से मिलकर बना है। यह शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। क्वारंटाइन शब्द की उत्पत्ति भी यहीं से हुई। इसका अर्थ होता है कुछ दिनों के लिए दूसरों से अलग कर देना। वहीं आइसोलेशन शब्द जो है वो आइसलैंड शब्द से बनाया गया है। इस शब्द का अर्थ है द्वीप। 1423 ईस्वी में इटली के वेनिस में एक बड़ा अस्पताल बनाया गया था। इस अस्पताल में प्लेग के रोगियों का इलाज किया गया था, क्योंकि उस समय प्लेग भी इसी तरह फैल रहा था। आइसोलेशन शब्द का अर्थ है अकेला। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसे संक्रमण फैल सकता है तो उसे आइसोलेट कर दिया जाता है। इस तरीके से क्वारंटाइन और आइसोलेशन दोनों शब्द बिल्कुल ही अलग अलग है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसे संक्रमण फैल सकता है तो उसे आइसोलेट कर लिया जाता है। इस तरीके से क्वारंटाइन और आइसोलेशन दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग है। प्लेग का संक्रमण भी कोरोना वायरस की तरह ही फैल रहा था, इसलिए तब लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए वहां आइसोलेशन अस्पताल बनाया गया था। क्योंकि ये आइलैंड पे बनाया गया था, इसलिए इस शब्द की उत्पत्ति वहीं से हुई। इन दोनों शब्दों में बड़ा ही अंतर है। क्वारंटाइन मूल रूप से उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिसे संक्रमण से बचाना है, इसलिए उन्हें घर से न निकलने की सलाह दी जाती है। क्योंकि इस आइलैंड पे बनाया गया था, इसलिए इस शब्द की उत्पत्ति वहीं से हुई। इन दोनों शब्दों में बड़ा ही अंतर है। क्वारंटाइन मूल रूप से उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिसे संक्रमण से बचाना है, इसलिए उन्हें घर से न निकलने की सलाह दी जाती है। आइसोलेशन शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है जो संक्रमित हो चुके हैं और जिनका इलाज चल रहा है। उनके इलाज में एक अलग अस्पताल के एक अलग रूम में रखा जाता है ताकि उनसे किसी और को संक्रमण ना फैले। वहीं कोरोना से बचाव के लिए कुछ वायरल मिथक की सच्चाई जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। वहीं एक मिथक ये भी है कि काली त्वचा वाले लोगों को कोविड-19 नहीं हो सकता, लेकिन ये भी गलत है। कोविड के केन्या के स्वास्थ्य मंत्री ने इस अफवाह का खंडन किया है। डरबन में स्थित नेल्सन आर मंडेला स्थित स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर का कहना है कि इस धारणा में कोई दम नहीं है, इससे कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। काली त्वचा वाले लोग भी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। कोविड-19 के लिए कौन गोरा है और कौन काला है, इसे कोई मतलब नहीं है। वहीं एक मिथ्या ये भी है कि कोविड-19 का टीका बहुत जल्द ही तैयार हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि टीके को बनने में टाइम लग सकता है। वैज्ञानिक इसकी दवा खोजने में जुटे हुए हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड इन्फेक्शस डिजीज के निर्देशक डॉक्टर एंथनी फॉसी कहते हैं कि टीके को खोजने में कम से कम 1 साल से 18 महीने तक का वक्त लगेगा। कुछ और शोध भी यही कहता है कि टीका बनने में टाइम लग सकता है।